क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। यहाँ एक गेंद आपकी किस्मत बदल देती है। दुनिया के महानतम बल्लेबाज, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हों, रिकी पॉन्टिंग हों या आज के दौर के विराट कोहली, सबने अपने करियर में वो कड़वा घूंट पिया है जिसे हम डक शून्य रन कहते हैं। मैदान पर उतरते ही पहली या दूसरी गेंद पर आउट होकर वापस पवेलियन लौटना किसी भी बल्लेबाज के लिए सबसे बुरा सपना होता है। लेकिन क्रिकेट के इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसने 100 से ज़्यादा वनडे मैच खेले और कभी भी इस शून्य के कलंक को अपने नाम के आगे नहीं लगने दिया। वो नाम है केपलर वेसल्स। एक अनोखा और असंभव रिकॉर्ड। आंकड़ों की दुनिया में झांके तो केपलर वेसल्स ने अपने वनडे करियर में कुल 109 मैच खेले। इन मैचों की 105 पारियों में उन्होंने बल्लेबाजी की, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो एक बार भी जीरो पर आउट नहीं हुए। क्रिकेट जैसे खेल में जहां कभी खराब अंपायरिंग, कभी पिच की हरकत तो कभी गेंदबाज की जादुई गेंद किसी का भी शिकार कर सकती है, वहां 105 पारियों तक डक से बचे रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। यह रिकॉर्ड उनकी तकनीक, उनकी एकाग्रता और सबसे बढ़कर उनके मानसिक अनुशासन का प्रमाण है। वेसल्स ने अपने पूरे वनडे करियर में 3,367 रन बनाए, जिसमें एक शतक और 26 अर्धशतक शामिल थे। उनका औसत लगभग 34 का रहा, जो उस दौर के हिसाब से काफी ठोस माना जाता था। दो देशों की जर्सी, एक ही संकल्प। केपलर वेसल्स की कहानी सिर्फ एक रिकॉर्ड तक सीमित नहीं है। वे उन गिने चुने क्रिकेटरों में से हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो अलग अलग देशों का प्रतिनिधित्व किया। उनका जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, लेकिन उस समय रंगभेद अपार्थाइड की नीतियों के कारण दक्षिण अफ्रीका पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने का प्रतिबंध लगा हुआ था। एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी होने के नाते वेसल्स अपने करियर को बर्बाद होते नहीं देख सकते थे। इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का रुख किया। 1982 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना टेस्ट डेब्यू किया और पहले ही मैच में शतक जड़कर दुनिया को अपनी काबिलियत एहसास कराया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कई शानदार पारियां खेली, लेकिन उनका दिल हमेशा अपनी मातृभूमि के लिए धड़कता था। 1991 में जब दक्षिण अफ्रीका से प्रतिबंध हटा तो वेसल्स वापस लौटे। उन्होंने न केवल दक्षिण अफ्रीका की टीम में जगह बनाई, बल्कि 1992 के विश्व कप में टीम की कप्तानी भी की। एक खिलाड़ी का दो देशों के लिए खेलना और दोनों जगह सफल होना उनकी अनुकूलन क्षमता, अडैप्टेबिलिटी को दर्शाता है। बल्लेबाजी शैली बदसूरत मगर बेजोड़। वेसल्स की बल्लेबाजी को कभी आकर्षक नहीं कहा गया। उनकी तुलना डेविड गॉवर या मार्क वॉ जैसे स्टाइलिश बल्लेबाजों से कभी नहीं हुई। आलोचक अक्सर उनकी तकनीक को अजीब या धीमी कहकर उनकी निंदा करते थे। वे मैदान पर बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेते थे और उनका स्ट्राइक रेट भी आज के मानकों के हिसाब से बहुत कम था। लेकिन वेसल्स का मानना था कि एक ओपनर का सबसे पहला काम विकेट बचाना और टीम को एक मजबूत आधार देना है। वे एक एंकर की भूमिका निभाते थे। जब दूसरे छोर पर विकेट गिर रहे होते थे, तब वेसल्स एक चट्टान की तरह खड़े हो जाते थे। उनका डिफेंस इतना मजबूत था कि गेंदबाजों के लिए उन्हें चकमा देना लगभग नामुमकिन था। यही कारण है कि वे कभी शून्य पर आउट नहीं हुए। वे अपनी पारी की शुरुआत हमेशा बहुत सावधानी से करते थे और पहली कुछ गेंदों को पूरी तरह से परख रन बनाने की सोचते थे। आलोचनाओं के बीच रिकॉर्ड का निर्माण। वनडे क्रिकेट में अक्सर आक्रामक बल्लेबाजों को तवज्जो दी जाती है। वेसल्स को अपने पूरे करियर में धीमी बल्लेबाजी के लिए आलोचना झेलनी पड़ी। विशेषज्ञों का कहना था कि वो आधुनिक वनडे क्रिकेट के हिसाब से फिट नहीं हैं। लेकिन वेसल्स ने कभी अपनी शैली नहीं बदली। उन्होंने ये साबित किया कि हर टीम को एक ऐसे खिलाड़ी की जरूरत होती है जिस पर संकट के समय भरोसा किया जा सके। 1992 के विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका की सफलता के पीछे वेसल्स की कप्तानी और उनकी ठोस बल्लेबाजी का बड़ा हाथ था। उन्होंने दिखाया कि जरूरी नहीं कि आप हर गेंद पर चौका मारें, लेकिन ये जरूरी है कि आप मैदान पर टिके रहें। आधुनिक क्रिकेट में इस रिकॉर्ड की अहमियत। आज के दौर में जब टी20 क्रिकेट का बोलबाला है, तो डक पर आउट न होने का रिकॉर्ड और भी ज्यादा कीमती हो गया है। आज के बल्लेबाज पहली ही गेंद से प्रहार करना चाहते हैं, जिससे उनके शून्य पर आउट होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर हम आज के दिग्गजों की तुलना करें, विराट कोहली आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, लेकिन वे भी कई बार वनडे में शून्य पर आउट हुए हैं। रोहित शर्मा, जिनके नाम 3 दोहरे शतक हैं, वे भी डक का शिकार हो चुके हैं। क्रिस गेल, जिन्हें यूनिवर्स बॉस कहा जाता है, उनके नाम भी कई डक दर्ज हैं। इन दिग्गजों के बीच केपलर वेसल्स का 105 पारियों तक बिना डक के रहना ये बताता है कि उन्होंने अपने विकेट की कितनी कीमत लगाई थी। ये रिकॉर्ड न केवल उनकी तकनीक का, बल्कि उनके धैर्य का स्मारक है। निष्कर्ष, एक गुमनाम नायक की विरासत। केपलर वेसल्स शायद उन खिलाड़ियों में शामिल न हो जिनका नाम हर बच्चा जानता हो, लेकिन क्रिकेट के इतिहासकार और रिकॉर्ड्स के शौकीन लोग हमेशा उनका सम्मान करेंगे। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का मतलब सिर्फ शोर मचाना या आक्रामकता दिखाना नहीं है।
कभी कभी शांत रहकर अनुशासन के साथ अपना काम करना भी आपको इतिहास के पन्नों में अमर कर देता है। वेसल्स का शून्य से ये परहेज आज के युवाओं के लिए एक सबक है कि क्रिकेट में टैलेंट से ज़्यादा आपकी एकाग्रता मायने रखती है। 109 मैच, 105 पारियां और शून्य डक ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि क्रिकेट के प्रति एक समर्पण की गाथा है।